Good morning, class 10. Today we start chapter 8. The chapter name is trigonometric ratios. या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर रेशियोज के बारे में, है ना. अब देखो, आपके क्लास 10th के अंदर न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि बाकी सबके बारे में तो आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है. बट ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, वो भी क्लास 10th में डायरेक्टली. 9th के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम किन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं मैथ्स में, है ना. सबसे पहला टर्म जो आप याद रखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे. किस पे अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, या फिर जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है ना. हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, अब देखो आप इसकी हेल्प से कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो. एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का ही, आपकी बुक में भी गिवन है. मान लो ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है ना, और ये हमारा फ्लोर है. फ्लोर से यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, या कोई गर्ल या बॉय है वो खड़ा है, और ये बिल्डिंग का टॉप है. ठीक है, इसकी हाइट हमने h मान ली है. ये हमारी ओरिजिन है और ये हमारा डिस्टेंस है जहाँ से वो ऑब्जेक्ट या जो भी पर्सन है वो खड़ा है ना. यहाँ से इतनी दूर खड़ा है बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग का फुट है, एंड यहाँ से इतना दूर खड़ा है. अब आप अगर यहाँ से इस जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो आपकी जो आई है ना और जो बिल्डिंग का टॉप है वो एक एंगल मेक करेगा, है ना. तो ये हमने बनाया, फाइन, ये हो गया. अब क्या हुआ, इसको मैंने नाम दिया थीटा, इस एंगल को. तो एक तो ये सीन हुआ हमारा कि अगर हमारा बिल्डिंग के टॉप को कोई इंसान यहाँ से देख रहा है, नीचे से अगर हम ऊपर देखते हैं तो जहाँ से हमारी आई होती है ना वो हमारा टॉप के साथ ही एंगल ड्रॉ होता है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज सिनेरियो उल्टा कर देते हैं. ये घर है, ये घर की बालकनी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे पड़े किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है. अब जो एंगल बनेगा वो भी यहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच का बनेगा. ठीक है, तो ये दो तरह के एंगल है. इसका मतलब ये होता है, हालांकि अपन चैप्टर 9 में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका लाइन ऑफ साइट, है ना, ये वाले एंगल्स के नाम आएंगे कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सीन में खड़े होकर देख रहे हो उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, एंड दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब हम देखेंगे, बट ये हम लोग चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप हाइट और डिस्टेंस की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लेते हो. दिस इज हाइट, दिस इज डिस्टेंस. अगर आपको यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालनी हो तो वो हो जाएगा, है ना. अगर आपको ये वाली हाइट निकालनी है तो वाला काम भी हो जाएगा. बट होगा कैसे, मैं आपको उसी में बता देती हूँ. इसको h ना मान के, ये क्या होता है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल होता है 90 डिग्री ऑलवेज, सबको पता है. ये होता है आपका बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज हाइपोटेनियस. शॉर्ट में लिखा है मैंने, फाइन. तो हम इन्हीं की हेल्प से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना उसको ऑब्टेन करेंगे. अब वो कैसे करेंगे वो आप देखो. ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो आपको 3 पार्ट में मिल जाएगा, दैट इज ट्रिगोनमेट्रॉन. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये देखो, ये ग्रीक वर्ड है ना. भाई ऑब्वियसली बात है, ये वर्ड ऑब्टेन कहाँ से हुआ, ये ग्रीक वर्ड है जिसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ लिया. पहला वर्ड ट्री या ट्राई, इसका मतलब क्या होता है 3. गॉन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजर. मतलब कोई ऐसे शेप को मेजर करना जिसके 3 साइड्स हो. ऑब्वियसली वो ट्राइंगल होता है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग एंगल पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसको हमने कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सिर्फ अक्यूट एंगल तक. अक्यूट एंगल का वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 90 डिग्री. तो हम लोग एक तो वो फाइंड करेंगे अक्यूट एंगल की वैल्यू, लेकिन रेशो को हम लोगों ने लिमिट कहाँ तक रखी है, 0 to 90 डिग्री. 0, 30, 45, 60 एंड 90. तो 0 और 90 में तो मोस्टली वैल्यू 0 और इनफाइनाइट होती है. हम स्पेशली इन 3 एंगल्स के लिए फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ को. अब हम रेशियो देखते हैं, इनके नाम देखते हैं एंड वैल्यूज़. फाइन, आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, 3 साइड्स को मेजर करना. इन शॉर्ट, क्लियर है. मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करे, सिंपल ABC एंड ABC. हमारा B क्या है, यहाँ पे दोनों तरफ परपेंडिकुलर है. अगर हम फिलहाल अभी देखें, ये हमारा बेस है और ये हाइपो है.
आप जब भी रेशो फाइंड करोगे आपका हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर है ना वो आपसे रेशो पूछता है विद रिस्पेक्ट टू ए या विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री सेम रहता है। अगर हमने बी पे 90 डिग्री मार्क कर दिया है तो वो दोनों एंगल के लिए सेम रहेगा, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में कभी क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा आपसे, आपकी साइड से क्वेश्चन पुटअप होगा या तो ए के रिस्पेक्ट में या सी के रिस्पेक्ट में। अब अगर क्वेश्चन ए के रिस्पेक्ट में पूछता है, मैं आपको रेशो बताऊंगी, रेशो होते हैं साइन कॉस टैन ऐसे वाले। अगर क्वेश्चन ए के रिस्पेक्ट में पूछता है तो आप देखोगे ये जो साइड है ना आपकी वो आपका क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा और ये तो हाइपो ही रहेगा। बट अगर क्वेश्चन पुटअप होता है सी के रिस्पेक्ट में तो आप देखोगे कि जो सी है ना वो 90 डिग्री से जो हम एंगल बनाएगा ना वो आपका बेस लेना है आपको, यानी कि अब आपका बेस क्या हो जाएगा, BC, और ये आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर। बस ये ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वो उसके साथ 90 डिग्री वाला आपका बेस होता है, दूसरी चीज़ परपेंडिकुलर और हाइपो तो हाइपो ही रहता है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब ये देखो कि आप रेशो बनेगा कैसे, है ना। एक ट्रिक होती है इसकी, अपन नॉर्मल ट्रिक से करेंगे इसको। PBP और HHB, P यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए आया है, B यहाँ पे बेस के लिए आया है और H किसके लिए आया है, हाइपोटेनियस के लिए। अब रेशोज लिखते हैं हम लोग कि हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे हम। इसको अपन पढ़ते कैसे हैं, वैसे ट्रिक होती है बहुत सारी, बट जो नॉर्मल ट्रिक चलती आ रही है जब से हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी, इट्स पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या हर हर बोल, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखोगे। एंड P/H का एक रेशो है, B/H का एक रेशो है, P/B का एक रेशो है, ये समझ में आया। 3 रेशो चलते हैं ऐसे एंड अदर 3 चलते हैं ऐसे, इट्स B/P, H/B एंड H/P, ठीक है। इस तरीके से चलते हैं आपके रेशो। तो अब क्या होगा, सबसे पहले P/H, P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, अगर हम एक रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा है BC एंड व्हाट इज हाइपो, हाइपो इज AC, तो इट्स BC/AC। अब पॉइंट इज दैट कि BC/AC किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी साइन की। क्या पढ़ते हैं इसको, साइन, ठीक है। फिर आता है B/H, B मतलब बेस, बेस इज AB, H आपका AC है, साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है कोसाइन पढ़ते हैं, वैसे शॉर्ट में इसको कॉस बोलते हैं। फिर आता है टेंजेंट, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टेन। तो 3 रेशो चलते हैं ऐसे, B/H, P/H, B/H, P/B, ये 3 तो ये हो गए ऐसे वाले रेशो। अब आएंगे ऐसे वाले, ये स्टार्ट यहीं से होता है, जस्ट नीचे से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्या बोला मैंने, 3 रेशो ऊपर से नीचे और 3 रेशो नीचे से ऊपर। नाम क्या है इनके, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, कोसेकेंड को शॉर्ट में कॉट बोला है हमने, सेकेंड एंड कोटेंजेंट, दैट इज ये कोसेक है, कोसेकेंड और ये कोटेंजेंट है, कॉट। अब देखो B/P, B/P ए के रिस्पेक्ट में, B क्या है हमारा, AB एंड P क्या है हमारा, BC, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AB/BC। ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको ट्राइंगल गिवन हो, आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस गिवन हो, तो आप ये 3 वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं ये समझाने का ट्राई कर रही हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में, अगर ये चीज़ अगर वो सी के रिस्पेक्ट में पूछता हमसे, तो अब हमारा बेस ये लाइन नहीं है, अब हमारा बेस ये लाइन है, विच इज CB, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन से करते हैं इसको, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। हम इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से सारे रेशोज निकाल लेंगे। 6 रेशो होते हैं पूरे। आपको गिवन है ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल गिवन नहीं है, क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि tan A की वैल्यू है 4/3, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू एंगल A। आपको एंगल A के लिए बताना है। पहली बात, अगर वो एंगल A के लिए पूछ रहा है तो हमारा बेस यही रहेगा AB, परपेंडिकुलर BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। तो मतलब हमको यहाँ पे चेंज नहीं करना है। अगर वो C के रिस्पेक्ट में पूछता तब हम इसको बेस लेते हैं, चलो वो तो बात की बात है। अब उसने पूछा है कि गिवन दिया हमको कि tan A जो है वो हमारा 4/3 है, ठीक है। अब हमको देखना है कि 2 वैल्यू है हमारे पास, तीसरी निकालनी है, मतलब
P, H और B निकाल लो तो सारे रेशो आ जाएंगे आपके पास, है ना। सबसे पहले आप वो ट्रिक साइड में लिख लो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। गिवन क्या है हमको? 10 मतलब P अपॉन B, तो 10 अपन को गिवन है, इसका मतलब हमें P और B गिवन है। ये ध्यान रखना कि जो आपको गिवन है उसको उससे कंपेयर भी करना है। इट्स P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिकॉज हमें 10 गिवन है। अगर हमको P और B गिवन है तो हमें निकालना क्या है? H। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। H कैसे निकलता है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रूट ऑफ H कितना आ गया? 5। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे इसको कि हमारे पास P भी है, B भी है और H भी है। ये आ गया हमारे पास। ये समझ में आया आपको मैंने कैसे निकाला? हमें 10 गिवन था, हमने 10 को कंपेयर कर लिया कि हमें 10 किसकी फॉर्म में दे रखा है? P अपॉन B की फॉर्म में दे रखा है। तो क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास H नहीं है। हमने H निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। मान लो अगर आपको कोई और रेशो गिवन होता तो वहाँ पे P और H होता, तो फिर हम माइनस करके निकालते हैं। ये तो हमने क्लास 9 में भी देखा है अच्छे से, ठीक है। अब हमारे पास P, B, H आ गया। अब 6 की 6 रेशो हम ऐसे निकाल लेंगे। चलो एक बार इसको मैं रब करके पहले क्लियर लिख देती हूँ कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। मैंने यहीं पे मार्क कर दिए कि हमारा बेस 3 है, हमारा परपेंडिकुलर 4 है एंड हमारा हाइपोटेनियस 5 है। K क्यों लिया? कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले साइन कितना होता है? P अपॉन H। व्हाट इज P? P इज 4। व्हाट इज H? H इज 5, तो इट्स 4 अपॉन 5। ईजी है, एक बार ये आने के बाद तो बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा हाँ, एंगल साथ में लिखना कंपलसरी है। साइन A, नेक्स्ट इज कॉस A। व्हाट इज कॉस? इट्स B अपॉन H। व्हाट इज B? B इज 3, H इज 5, इट्स 3 अपॉन 5। अब नेक्स्ट tan तो था ही ऑलरेडी, साइन कॉस tan हो गए। अब आ जाओ कॉट पे। कॉट के लिए इसको उल्टा पढ़ते हैं, B अपॉन P। फोर एंड सेक पे आ जाओ। अब H अपॉन B, H अपॉन B बेस। अब नेक्स्ट इज लास्ट कोसेक विच इज H अपॉन P। H हाइपो, P परपेंडिकुलर, ठीक है। अब है ना, आप इन्हीं रेशो से एक और चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो 3 वैल्यू है ना हमारी, 10 भी लिख देती हूँ मैं एक बार लाइन में, फोर अपॉन 3। आप ये देखो कि 3 वैल्यू अगर आपकी आ जाती है तो बाकी की 3 वैल्यू जस्ट उसका रेसिप्रोकल होती है। कैसे? अगर साइन की वैल्यू 4 अपॉन 5 है तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ है? इसका रेसिप्रोकल है 5 अपॉन 4। इसका मतलब साइन और जो कोसेक होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये वाली बात समझ में आई? साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट देखो कॉट 3 अपॉन 4, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 3। किससे मैच कर रही वैल्यू? 10 से, यानी कि कॉट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब बचा 3 अपॉन 5, इसका रेसिप्रोकल है 5 अपॉन 3। इसका मतलब कॉस और सेक एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। तरीका क्या होता है इसको लिखने का? साइन A या थीटा जो भी एंगल के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, इट्स 1 अपॉन कोसेक। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 अपॉन में लिखना, ठीक है। एक बार ये भी देख लेते हैं तो उससे हमको एटलीस्ट कुछ फॉर्मूलाज तो याद हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी ऑल्सो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, तो वो भी लर्न हो जाएगी हमें। एक बार ये देख लेते हैं। बाकी ये तो आपको याद करना ही है ऐसा का ऐसा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। एक बार पढ़ना है B अपॉन P, H अपॉन B, H अपॉन P, ठीक है। ये सिंगल वाले फॉर्मूले स्क्वायर वाले भी आएंगे। कैसे याद करना है? साइन की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोसेक, टेन होता है 1 अपॉन कॉट, सेक होता है 1 अपॉन कॉस। अब उल्टा आ जाओ, इंटरचेंज कर दो। कॉस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक। कोसेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन। कॉट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन, ठीक है। ये 6 तो हो गए। अब अगर हम लोग किसी और तरीके से देखें तो जो 10 होता है ना वो एक तरीके से और निकलता है, विच इज़ साइन अपॉन कॉस। साइन और कॉस को अपॉन अगर मैं करूँ तो क्या निकल जाएगा? 10। और अगर 10 का उल्टा कॉट है
तो इसका भी दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कॉस अपॉन साइन से, इनको रेसिप्रोकल कर दो, साइन अपॉन कॉस का कॉस अपॉन साइन। तो हमें ये चीज़ याद रखनी सारी की सारी, ठीक है। आई होप कि आपको रेशो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए होंगे क्योंकि ये नई चीज़ है। तो 8.1 आपकी पूरी इस पर बेस्ड है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रेशोज कैसे फाइंड करोगे। अगर आपको कोई दो वैल्यू दे रखी है, तीसरी फाइंड आउट करोगे, उसको फॉर्मूले में अरेंज करोगे एंड देन लिख दोगे। बहुत ईजी है वैसे ये तो, बस ये ध्यान रखना कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या गिवन है आपको, एच गिवन है कि बी गिवन है कि पी गिवन है, ठीक है। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8.1 भी डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी। फिर अब नेक्स्ट के अंदर जो आएगा ना 8.2 के अंदर, वो है आपकी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके अंदर टेबल ड्रॉ होगी, तो हम लोग टेबल ड्रॉ करना भी सीखेंगे, ठीक है। और आपको उसका PDF तो प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।